आपका स्वागत है हमारे चैनल तड़का मार के। आज हम बनाने जा रहे हैं चना भटूरा। जो चने बना रहे हैं उनके लिए हमें प्याज, टमाटर और लहसुन ये चीज़ें नहीं चाहिए। ये सुपर स्पेशल चने होंगे, इन्हें पिंडी चना भी कहते हैं। और इसके लिए मसाला भी जो है वो स्पेशल ही बनता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होते हैं। इसके लिए जो सामान चाहिए वो हम आपको बताते हैं। आइए चलिए किचन में, वहाँ सब कुछ बताएंगे। जो पिंडी चने का स्पेशल मसाला है उसके लिए हमें दालचीनी 2 टुकड़े, 8-10 लौंग, 15-20 काली मिर्च, 2 मोटी इलायची, 8-10 छोटी इलायची, 3 सूखी लाल मिर्च, 2-3 तेज पत्तर, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मेथी दाना, 1.5 चम्मच कसूरी मेथी, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अमचूर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चम्मच अनारदाना, 1 फूल जावित्री का और थोड़ा सा जायफल। इतना सा मैं बता दूं, बस इतना सा चाहिए, इससे ज़्यादा जायफल नहीं चाहिए। एक हिडन जो चीज़ डालेंगे जब चने बनाएंगे वो बाद में बताएंगे बनते समय। उतनी देर हमारे साथ बने रहिए और उससे स्वाद इसका 2 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। आप कहेंगे कि वाह क्या चने बने हैं। कुकर हमने गैस पे चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर ली। ये चने हमने आधा किलो रात को भिगो के रखे थे। सुबह इनको अच्छी तरह धो के साफ़ करके कर लिया। अब ये हम डाल रहे हैं। जब रात को भिगोए थे हमने चने, इनको मैंने 3 बार खूब अच्छी तरह मसल कर धोया था ताकि इसकी सारी पॉलिश उतर जाए। अब ये मैंने 3 चम्मच चाय पत्ती उबाल के रख ली है, ये इसमें डालेंगे। इससे चने का रंग बहुत अच्छा आएगा और स्वादिष्ट बनेंगे। और एक सीक्रेट भी है, इसके साथ हम ये खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, सोडा बाइकार्ब जिसको बोलते हैं, वो डालेंगे। इससे क्या है, इसका जो अल्कली और एसिड का एक्शन है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये बिल्कुल बहुत अच्छे बनेंगे। और ये खड़े मसाले, तेज पत्ता, 2 मोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी बीच में डाल देंगे। और पानी थोड़ा इस हिसाब से डालेंगे कि थोड़ा सा ऊपर रहे चनों के, ज़्यादा नहीं डालना। उबाला आने पे हम ढक्कन लगाएंगे। पहले तो तेज़ आंच पे हम 1 विसल दिलवाएंगे, फिर मीडियम पे इसको 5-6 विसल ज़रूर दिलवाएंगे। चने बिल्कुल ठीक बन जाएंगे। जो मैंने चाय पत्ती उबाली थी वो 2 गिलास पानी में उसको खूब अच्छी तरह खौला दिया। अच्छे उबाले आने पर जब सारा रंग निकल के आ गया तब डाली है। और इसमें 2 चम्मच बड़े नमक भी डाले हैं। अब इसको हम बंद कर देंगे ताकि इसको उबाले आने, विसल आनी शुरू हो जाए। जब तक ये चने बनेंगे हम सारे मसाले जो ड्राई रोस्ट करने वाले हैं, ड्राई रोस्ट करके वो मसाले तैयार करेंगे। ये मैं दूसरी गैस पे इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। गैस हमने जला ली है, लो फ्लेम पे रखा है। अब इसमें जो खड़े मसाले हैं वो भूनेंगे ताकि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तेज पत्ता, मोटी इलायची, लाल मिर्च, दालचीनी, छोटी इलायची, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, ये तब तक भूनेंगे जब तक इनमें सौंधी सौंधी खुशबू नहीं आने लगे और ये पूरी तरह ड्राई नहीं हो जाए। अब हम इसमें मेथी दाना, अजवाइन, ये बाद में ही डाली जाती है क्योंकि ये जल्दी बन जाती है, और ये जावित्री। बस ये खड़े मसाले भुन जाएंगे तो फिर हम गैस बंद कर देंगे। इनको ठंडा होने के बाद मिक्सी में अच्छी तरह दूसरे मसाले मिक्स करके पाउडर बनाएंगे। बस ये भुन गए हैं, गैस बंद कर रहा हूँ। गैस बंद कर दी।
अब इनको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर। जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे वो हम मिक्सी के जग में ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ ही साथ कसूरी मेथी, अमचूर, अनारदाना, हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और जायफल का जो थोड़ा सा हमने पीस के रखा था मसाला वो डालेंगे। और अब इन सबको एक बार ग्राइंड कर देंगे ताकि फ़ाइन पाउडर बन जाए। ये अब चेक कर लेते हैं, ये फ़ाइन पाउडर बन गया है। ये हम प्लेट में डालेंगे और ये पिंडी चने पे काम आएगा। ये हो गया मसाला तैयार। कुकर खोल के देखा है, चने हमारे बहुत बढ़िया गल चुके हैं। अब इन चनों को हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे पानी निकाल के। पानी हमने फेंकना नहीं, वो बहुत ज़रूरी है, वो काम आएगा, बाद में बताएंगे। बीच में से इलायची और दालचीनी जो है वो निकाल देंगे। इस तरीके से सारे के सारे कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे। चने हमने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिए। अब जो मसाला हमने तैयार करके रखा था वो इसमें डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो एक सीक्रेट चीज़ है वो अभी बाद में बताएंगे, पहले इनकी ट्राई कर लें। अब हिला के देखते हैं, मसाला अगर तेज़ हुआ और नहीं डालेंगे, अगर कम लगे तो और डाल सकते हैं। नमक हमने उबलते समय ही डाल दिया था, जब चने उबलने रखे थे नमक हमने उसी समय डाल दिया था। जो मसाले मैंने डाले थे वो मैंने मिला के देखे हैं और चख के देखा है, वो मुझे कमी लगी है, इसलिए मैं मसाला और डालूँगा। ये लगभग सारा ही डल जाएगा। मैंने गैस अभी तक जलाई नहीं है, गैस ऑन नहीं, ये बंद है। अब हम इनको फिर चला के देख लेते हैं, ये फाइनल। अब हम गैस ऑन करेंगे और ये फ्राई पैन में हम ये 5 कड़छी मैंने पहले घी लिया हुआ है, ये सर्विस स्पून, ये छठी कड़छी लेके सर्विस स्पून जिसे आप बोलते हैं, इसको बिल्कुल एकदम बहुत तेज़ गर्म करेंगे। ये तड़का बनेगा, छौंक बनेगा चनों में डालने के लिए। घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम हरी मिर्च कटी हुई और ये अदरक स्लाइस की हुई थोड़ा सा छौंक लगा के ये सब का सब चनों में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब कढ़ाई को हम इधर गैस पे रखेंगे और सारा घी बीच में मिक्स करेंगे और साथ ही साथ जो चने का पानी हमने रखा था वो डालेंगे और इनमें उबाल आएंगे, अच्छी तरह मिक्स होगा और घी और चने का पानी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के धीमी आंच पे पकने देंगे। अब हम इसको खोल के देखते हैं, ये जो कंसिस्टेंसी है ऑलमोस्ट बिल्कुल सही बनी है, ठीक है। अब ये मिर्ची अब निकाल लेंगे, बाद में सजाने के काम आएगी। उसके बाद हम जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे। ये मैंने इमली का पानी बना के रखा था, बस ये इतना सा डालना है और हिला देना है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। अब गैस बंद कर देंगे क्योंकि जो आपको पानी नज़र आ रहा है ना बीच में, ये चने अपने आप एब्जॉर्ब कर जाएंगे। थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा हो जाएगा, हमें ऐसा ही चाहिए। ये चने पिंडी चना तैयार हैं। अब हम इसको ऑफ कर देंगे गैस को।
अब हम भटूरों की तैयारी करते हैं। सबसे पहले ये 2 कटोरी आटा जो हमने छान के रखा था वो डालेंगे, सूजी डालेंगे, पौना कप, चीनी, नमक और खाने वाला सोडा डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। पहले जब ये मिक्स हो जाएंगे, दही उसके बाद डालेंगे ताकि रिज़ल्ट अच्छे आएँ। ये मिक्स हो गया, अब हम इसमें दही डालेंगे। ये बीच में जगह बना के ये दही डाल देते हैं। ये दही हमने सारी डाल दी। अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आटा लगाएंगे। पानी की जितनी ज़रूरत होगी उतना ही लेंगे। इस तरीके से सारा आटा लगा लेना है और फर्मेंटेशन के लिए इसको अच्छी तरह से ढक के 2-3 घंटे के लिए रख देना है। अभी इसमें थोड़ा पानी डलेगा, पानी डाल के फिर देखेंगे। पूरी तरह बाइंड करना है इनको। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ज़रूरत होगी पानी डालते जाएंगे। ये पानी डाल डाल के जैसे हम पूड़ी का आटा गूंथते हैं ना, उस तरीके का हमें सख्त चाहिए, क्योंकि जब ये फर्मेंटेशन होगी तो ये थोड़ा नरम भी हो जाएगा। अभी पानी और डलेगा। आटा तैयार हो गया है। अब इसको हम घी का हाथ लगा के अच्छी तरीके से मसल करके और इसको बाउल में डाल देंगे और इसको एक प्लेट से ढक देंगे और इसको 2-3 या 4 घंटे तक के लिए किसी गर्म जगह पे, गर्म कपड़े में, आटे वाली टैंकी में, जहाँ मर्जी रखिए, जहाँ इसको हीट मिले और ये फर्मेंटेशन हो सके, उस तरीके से करिए। ये आटा तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा, ये हमने सुबह ही गूंथ के रख लिया था। आटा तैयार है। अब ये भटूरे मेरी वाइफ आपको बना के दिखाएगी कि कैसे बनते हैं। शुरू कीजिए। आटे की पेड़ी लेके इनको गोल बेलेंगे, फिर तेज़ आंच पे जब घी खूब गर्म हो जाए खौलते में तभी डालेंगे। मंदे या ठंडे घी में नहीं डालने, तेल जब खूब गर्म हो तभी डालने हैं। अब ये घी में डाल दिया, अब पलट देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल गया है। ये तैयार है, ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसको निकाल के टिश्यू पेपर पे रख देंगे। इसी तरह ही हमने सारे भटूरे तलने हैं, तैयार करने हैं। हमारे छोले भटूरे तैयार हैं। ये आज आटे के भटूरे इसलिए बनाए हैं कि लॉकडाउन की वजह से सैर वगैरह तो होती नहीं, पेट को ठीक रखने के लिए जल्दी हजम हो जाएं, इसलिए हमने ये आटे के भटूरे बनाए थे। ये हमने प्याज लच्छेदार काट के और आम के अचार के साथ ये सर्व किया है। हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।